बिहार के हृदय स्थल में जहां लोक संगीत की सांस्कृतिक ताने बाने जीवंत हैं, एक ऐसी संगीत प्रतिभा का निवास है जिसकी धुनों ने क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर संगीत की दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भारतीय लोक और शास्त्रीय संगीत के प्रतीक शारदा सिन्हा न केवल मैथिली और भोजपुरी धुनों के देहाती आकर्षण को सामने लाया, बल्कि सांस्कृतिक विरासत की एक उत्साही संरक्षक भी रही। प्रारंभिक जड़ें और संगीत की शुरुआत की बात करें तो 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले में के हुलास गांव में जन्मी शारदा की मातृभूमि के देहाती खेतों से लेकर पहचान के भव्य मंच तक की यात्रा उनके अटूट समर्पण और असाधारण प्रतिभा का प्रणाम है। प्रारंभिक जड़ें और संगीत की शुरुआत 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव में जन्मी शारदा सिन्हा की मातृभूमि के देहाती खेतों से लेकर के पहचान के भव्य मंच तक की यात्रा उनके अटूट समर्पण और असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। शारदा सिन्हा का प्रारंभिक जीवन बिहार के सांस्कृतिक परिवेश में गहराई से निहित था। बेगूसराय जिले के सिमहा गांव में रहने वाले उनके ससुराल वालों के कारण उन्हें इस क्षेत्र की समृद्ध संगीत परंपराओं से परिचित करवाया। संगीत के साथ उनका लगाव तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने घर के हरे भरे परिदृश्यों में गूंजने वाले, दिल को छू लेने वाले मैथिली लोकगीतों को अपनी आवाज़ दी। यह एक संगीत यात्रा की शुरुआत थी जो उनके जन्मस्थान लोक संगीत की अभिव्यंजक शक्ति के उनके इस गायन ने इस जीवन मौसम के आगमन का वर्णन किया। छठ उत्सव शारदा की संगीत यात्रा का सबसे आकर्षक पहलू छठ पूजा के उत्सव में उनकी निरंतर भागीरथी रही। बिहार के सांस्कृतिक लोकाचार में गहराई से समाया हुआ उत्सव छठ पूजा सूर्य देवता को समर्पित है। इस उत्सवों के दौरान शारदा के प्रदर्शन ने उत्सव की भक्ति और उत्साह को एक मधुर आयाम से जोड़ा। केलवा के पात पर उगल सूरज मल झुके झुके और सुनी छठी मैया जैसे पारंपरिक छठ गीतों के साथ उनकी मधुर प्रस्तुतियों ने इस सदियों पुरानी रस्मों में नई जान फूंक दी, जो संगीत के माध्यम से पीढ़ियों को एकजुट करती रही। बिहार की क्षेत्रीय सीमाओं से परे शारदा के संगीत ने हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा की दुनिया में भी अपनी जगह बनाई। प्रतिष्ठित फिल्म मैंने प्यार किया 1989 में आई और उसमें एक गाना काहे तो सजना से उनके भावपूर्ण गायन ने पूरे देश में दर्शकों के दिल को छू लिया। इस गाने ने बॉलीवुड में उनकी शुरुआत की और लाखों लोगों के दिलों में उन्हें खास जगह दिलवाई। शारदा के संगीत के क्षेत्र का विस्तार तब हुआ जब उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 और 4 फुटिया छोकरे जैसे फिल्मों के साउंड ट्रैक में योगदान दिया। अपनी जड़ों की देहाती लोक धुनों और समकालीन सिनेमा की मांगों के बीच सहजता से तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता ने एक कलाकार के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को रेखांकित किया। शारदा ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षित करने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को सही मायनों में प्रदर्शित किया। साल 2016 में एक दशक के अंतराल के बाद उन्होंने 2 नए छठ गीत जारी किए, जिसमें एक पूजनीय त्योहार का सारा समाहित था, सुपवो न मिले माई और पहिले पहिले छठी मैया जैसे गीतों ने शारदा सिन्हा ने न केवल लोगों को उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, बल्कि आम जनता के लिए छठ पूजा के सांस्कृतिक महत्व को भी प्रतिध्वनित किया। चुनौतियों पर विजय पाना और परंपराओं को पुनर्जीवित करना इन गीतों को बनाने की यात्रा चुनौतीपूर्ण थी। शारदा ने संगीत कंपनियों द्वारा उत्पन्न बाधाओं और सार्थक गीतों की कमी को उन बाधाओं के रूप में उजागर किया जिन्होंने पहले उन्हें इस प्रयास से दूर रखा था। इन बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने रचनाओं में अपना दिल और आत्मा लगा दी। हृदय नारायण झा और शांति जैन ने शारदा के साथ मिलकर गीतों को सावधानीपूर्वक तैयार किया, जिसके परिणाम स्वरूप संगीतमय कथाएं सम्मोहन और भावपूर्ण दोनों हो गईं। छठ संगीत के प्रति अपनी आजीवन प्रतिबद्धता ने शारदा सिन्हा ने कुल 62 छठ गीतों वाले कई एल्बम जारी किए। टी सीरीज, HMV और टिप्स जैसे प्रमुख लेबल द्वारा निर्मित ये एल्बम बिहार के सांस्कृतिक ताने बाने को संरक्षित करने के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है। अपने संगीत के माध्यम से उन्होंने श्रोताओं को पटना के शांत घाटों पर पहुंचाया और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं में जान फूंक दी।
शारदा ने कलात्मक योगदान में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता तब मिली जब उन्हें संगीत जगत में उनके असाधारण योगदान के लिए 1951 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 2018 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। बिहार के देहाती परिदृश्यों से पहचान के भव्य मंचों तक शारदा सिन्हा की यात्रा आधुनिकता को अपनाते हुए परंपरा को संरक्षित करने, सितारों तक पहुंचने के दौरान जड़ों से जुड़ी रहने की कहानी है। उनकी मधुर आवाज जो उस मिट्टी की कहानियों को बयां करती है जहां से वे आती हैं, भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जैसे जैसे छठ पूजा के दौरान पवित्र नदी के घाटों पर पीढ़ियां इकट्ठी होती रहेंगी, शारदा सिन्हा की भावपूर्ण धुनों उनका मार्गदर्शन करती रहेंगी, जो उन्हें समय और स्थान के माध्यम से बिहार के हृदय स्थलों तक ले जाएंगी, जहां संगीत और परंपराएं पूर्ण सामंजस्य में विलीन हो जाती हैं। शारदा सिन्हा की संगीत प्रतिभा ने उनकी विरासत को परिभाषित किया। उन्होंने कई भूमिकाएं निभाई। उनकी कलात्मक पैलेट में विविधता के रंग जोड़े। मैथिली और भोजपुरी के साथ साथ मगही के अलावा उन्होंने कई तरह के गीत गाए। तो शारदा सिन्हा ने न सिर्फ बिहार की लोक परंपराओं को दुनिया तक रखा, बल्कि इसको जिया भी। शारदा सिन्हा के निधन पर न्यूज 4 नेशन की एक खास रिपोर्ट।